Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Let's get back to what we were doing earlier. In our previous class हमने exercise 1.6 स्टार्ट की हुई थी. इसके फर्स्ट 5 पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे. होप सो कि आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा और उनको अपनी नीट नोटबुक के ऊपर राइट डाउन किया होगा. अब डन है नेक्स्ट 2 पार्ट्स की, पार्ट नंबर 6 और 7. पार्ट नंबर 6 2 3/12 डिवीजन का साइन, आपकी बॉक्स ब्रैकेट 1 4/5. ये सारी मिक्स फ्रैक्शंस हैं आपकी. मल्टीप्लाई का साइन, करली ब्रैकेट 1 1/3 प्लस राउंड ब्रैकेट 2 1/2 प्लस 1 1/3 माइनस 2 1/6. विन कॉलम का साइन भी है, बार भी है ऊपर इसके. ब्रैकेट से यहाँ पे एंड हुई. ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लाई का साइन 1 2/3. अब इम्प्रॉपर से इसको मिक्स फ्रैक्शन से इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें उसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. सो 12 2s are 24 में आपने 3 प्लस करवाए 27. ठीक है. देन 27/12 डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ आ जाएगा. नेक्स्ट भी आपने ऐसे करना है. 5 1 5 5 में 4 प्लस स्क्वायर 9/5. मल्टीप्लाई का साइन 3 1 3 3 में 1 प्लस स्क्वायर 4. नीचे वैसे ही आपकी 3 जो है नंबर वैसे आ जाएगा. 2 2 4 1 प्लस स्क्वायर 5/2 प्लस 3 1 3 3 में 1 प्लस स्क्वायर 4/3 माइनस 6 2 12 12 में 1 प्लस स्क्वायर 13/6. ब्रैकेट से यहाँ पे ऑफ का साइन मैंने अभी रिमूव नहीं करवाया, मतलब ऑफ का मैंने मल्टीप्लाई में अभी कन्वर्ट नहीं किया. 3 1 3 2 प्लस स्क्वायर 5/3. अब सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास रूल हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट की तरफ आना है. तो उसमें विन कॉलम बार को हमने फर्स्ट रिमूव करवाना है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर इस बार के बाहर जो है अगर माइनस का साइन हो तो बार के अंदर वाला साइन चेंज होगा. तो इसके बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, बार हमने रिमूव करवा दी. नेक्स्ट स्टेप जो है हमने राउंड ब्रैकेट के पार्ट्स को ही अभी सॉल्व करना है. ठीक है. तो इस एरिया में आपने अभी रहना है, इसको नहीं छेड़ना, बाकी सारा हमने वैसे उतारते जाना है. तो इसके लिए इनके बीच में फ्रैक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो हमने इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है. तो इनके डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है. यहाँ पे हमने अपने डिनोमिनेटर्स राइट किए 2 3 6 2 1 2. जो नंबर सॉल्व नहीं वैसे उतार लिए. 2 3 6 और जब 3 पे हो जाएगा 3 1 3 3 1 3. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 6. तो एलसीएम इसका निकला 6. यहाँ पे इसका हमने एलसीएम राइट किया 6. सेम हो तो हाँ ऊपर वाला नंबर ऐसे आ जाएगा. ओके. देन 3 2s are 6. ये नंबर दोनों डिवाइड होंगे आपस में. 3 2s are 6 और 2 जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2 4s are 8. प्लस का साइन बीच में, जो साइन है वही आपने उतारने हैं. उसके बाद 2 3s are 6. 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ. 3 5s are 15. नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे डिफरेंट साइन गिवन है. पहले हम इन दोनों को करवा लेते हैं. प्लस है ना, यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस होता है, मैंने आपको बताया था पहले. प्लस 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 15 में 8 प्लस करवाए 23 आ गया. इसको आप लेड पेंसिल से ना यहाँ राइट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में. तो दोनों के साथ बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो आंसर में भी यहाँ प्लस आ जाएगा. अब प्लस माइनस माइनस 23 में से हमें 13 माइनस करवाया तो यहाँ मेरे पास आ गया 10. प्लस में आएगा आपके पास 10. तो ब्रैकेट मैं ऐसे ही रिमूव जो है करवा लेती हूँ अपनी जो मेरी फ्रैक्शन बनी है. इसके बाद 10/6. अब मेरे पास कर्ली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट जो है वो रहेगी, बाकी मैंने ऐसे उतार लिया. नेक्स्ट जो है यहाँ भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है. इनका भी हम एलसीएम लेते हैं. डिनोमिनेटर का 3 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं. 3 और 6 2 3s are 6. 3 वैसे उतार लिए. 3 1s are 3 3 1s are 3 2 3s are 6. ये मेरे पास फैक्टर्स आए थे, इनको मल्टीप्लाई कराया तो ये मेरा एलसीएम आ गया. ओके. एलसीएम हम यहाँ पे राइट किया. सेम नंबर हो ना डिनोमिनेटर और ये वाला एलसीएम, तो ऊपर वाला नंबर वैसे हम उतार लेते हैं. प्लस का साइन है बीच में. उसके बाद 3 2s are 6. देन 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा. 4 2s are 8. इनको प्लस करवाया. प्लस 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 8 में 10 प्लस कराया तो प्लस 18 ही आएगा. तो हमने ब्रैकेट जो है रिमूव करवा ली. इधर 18/6 आ गया आपके पास. अब यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो हमने जो है इसको एलसीएम नहीं लेना है इसका, हम इसकी कटिंग करवा लेंगे. तो मैं क्या करती हूँ, ये अब यहाँ भी ऑफ का मैंने कन्वर्ट करवाया मल्टीप्लाई का साइन में. इन तीनों को मैंने एक ब्रैकेट जो है वो राइट कर लिया. ओके. अब कटिंग करवाते हैं. कटिंग कैसे करवाते हैं, हम डिवीजन जो कटिंग करवानी होती है ना, 2 नंबर, जैसे ये एक नंबर ये है एक नंबर ये, ऊपर नीचे हमने सेम नंबर के साथ कटिंग करवाना होता है. फिर ऐसे भी डिवाइड होता है, इधर उधर भी हम डिवाइड करवा सकते हैं. 2 नंबर्स को सेम डिजिट के साथ आपने डिवाइड करवाना है. ओके. ऐसे भी डिवीजन होती है. ठीक है. ये आपने डिवीजन करवानी होती है इस तरह. अगर डिवाइड नंबर ना हो तो जो सामने सामने होते हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं. अब इनकी कटिंग करवा लेते हैं. यहाँ पे 3 1s are 3
3 3 ज़ार 9, ये दोनों मैंने एक नंबर पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके अलावा कटिंग ये दोनों भी हो सकते हैं, 5 और 5 भी कटिंग हो रहा है। उसके बाद 6 1 ज़ार 6 3 ज़ार, अब कोई नंबर नहीं जो है ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रहा, सारे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऊपर मेरे पास जो बच्चे मैंने बताया था सामने सामने बच जाएँ तो मल्टीप्लाई होंगे। 3 और 3 9। अब ये ब्रैकेट जो है रिमूव होगी, बॉक्स ब्रैकेट आपकी डिवीजन का साइन है। अब इसको हमने डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो आपकी अमाउंट जो है वो टर्न हो जाएगी, ये वाली सीधे हाथ वाली, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1/9 टर्न होगी अमाउंट। ये भी इसको भी हमने कटिंग करवाना है। 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, और फिर 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। अब ऊपर मेरे पास बचा 1 और नीचे मेरे पास है 4, तो ये आपका आंसर है। 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.6, 1 1/2 बॉक्स ब्रैकेट 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 245/2 माइनस राउंड ब्रैकेट 4/3 प्लस 121 डिवीजन का साइन 11/8, ब्रैकेट्स यहाँ पे एंड हो रही है। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 में 1 प्लस 3/2, बाकी सेम आपने वैसे ही उतारे। अब हमने सॉल्व करना है पहले राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है पहले। तो इसमें डीमार्स के रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए हमने साइन को चेंज कराया मल्टीप्लाई में, तो ये टर्न होगी। 8 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया। 11 1 ज़ार 11, 11 11 7 21। नेक्स्ट आपके पास ये सामने सामने अमाउंट बची है ना, इन दोनों का, इसको नहीं लेके जाना आपने, आपने इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 88 आ गया। ओके, अब इनके बीच में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इनके बीच में फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है तो इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 ही निकलेगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 ने 3 को डिवाइड करवाया तो 3 ही रह जाएगा, तो 3 को डायरेक्ट हम 88 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 264। यहाँ पे आपने राइट किया 264, ये सेम है तो ऊपर नंबर वैसे आ गया। इन दोनों को प्लस करवाया तो आ गया 268। ब्रैकेट प्लस में आ रहा था तो हमने ब्रैकेट जो है रिमूव करवा लिया। अगर अंदर माइनस का साइन हो प्लस माइनस करवाने से तो आपने अपनी ब्रैकेट रखनी है ताकि वो बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर अपना साइन चेंज कर ले। यहाँ प्लस में आ रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसकी जो ब्रैकेट है रिमूव करवा दिया। 268 आ गया। अब इन फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन तो इनका भी एलसीएम आएगा। 2 और 3 नंबर अगर प्राइम फैक्टर्स गिवन है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 ज़ार 6 ही इनका एलसीएम निकल आएगा। अब 3 के टेबल में 3 2 ज़ार 6, अब 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कराया तो 536 आ गया आपके, 536। देन 2 3 ज़ार 6, 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 735 आ गया। अब इनको ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 735 में से आपने 536 जो है वो माइनस करने हैं। ये मैंने यहाँ माइनस करा, 5 में 6 नहीं जा रही, कैरी लिया। 15 में से गया 6 9, यहाँ पे 2 था तो वहाँ से कैरी लिया, वहाँ पे 12 हो गया। 12 में से 3 के 9, 6 में से 5 गए 1, 199 माइनस करवा के आपका आ गया। ओके, अब इन फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, इनका भी एलसीएम लेंगे। सेम है तो सेम ही आपका एलसीएम आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाला नंबर भी सेम हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि यहाँ नीचे नंबर सेम है। अब इन दोनों को प्लस करवाया तो आपका 206 आ गया प्लस करवा के। ओके, नेक्स्ट जो है इसके बीच में कोई साइन, यहाँ पे कोई साइन गिवन नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन गिवन ना हो तो आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है। ब्रैकेट मैंने रिमूव करवाई, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लिखा। अब इनकी हम कटिंग करवा लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, सेंटर में 0 ऐसे आ गया। 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे नीचे मेरे ऊपर है 103 और नीचे है मेरे पास 2। जब ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा हो, तो हम इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे। और वैसे भी हमारी अमाउंट जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन थी तो इसका आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालेंगे। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 103 यहाँ पे आएगा, 2 एज अ डिवाइज़र, 2 5 ज़ार 10, 3 यहाँ पे आ गया आपके पास, नीचे उतारा आपने। 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस करवाए 1। अब आपने इसको लिखना कैसे होता है, एरो के साइन को आपने फॉलो करना है, इस वे में आपने इसको राइट करना है, ठीक है। 51 आपने एज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना आपका, तो इसको हमने लिखा यहाँ पे साइड पे, और रिमाइंडर यहाँ पे आपने राइट किया ऊपर, और आपका डिवाइज़र जो है यहाँ पे नीचे आएगा। ये आपका आंसर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।